एवरीवन, हमें एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो बेसिकली हमें क्या है, हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि जो है ना 4 से लेकर इन्फिनिटी तक डिफाइंड है। ठीक है, हमें एफ एक्स की वैल्यू x² + 4 गिवन है। ठीक है, जहाँ पे आर क्या है, आर पॉजिटिव है, मतलब रियल में पॉजिटिव नंबर कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, और नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कंसीडर करेंगे। हमें क्या करना है, हमारा फंक्शन जो है बाइजेक्टिव शो करना है। बाइजेक्टिव शो करना है, 1 1 बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 + on2, मतलब हमारा फंक्शन दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे शो करेंगे? तो 1 1 शो करना तो मेरा फेवरेट पार्ट है, मतलब बहुत ईजी पार्ट है। और 1 1 शो करना जो है ना एक आधे नंबर में वैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 4 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 शो करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, x1 और x2 दो नंबर लेते हैं, जो कि यही जो हमारा जो भी ये लिमिट गिवन होती है ना हमारे, जैसे यहाँ पे 4 से लेकर इन्फिनिटी है, तो x1 x2 यही से दो नंबर हम लेंगे। ठीक है, तो इस केस में x1 x2 4 से इन्फिनिटी में ले लिया, सच दैट f(x1) इज इक्वल टू क्या, f(x2). ठीक है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) मतलब यहाँ पे पुट कर दो इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x1² + 4 इज इक्वल टू x2² + 4। 4 से 4 कैंसिल और x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, क्योंकि ना तो x1 जो है माइनस x2 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर है तो हमारे दिमाग में आएगा प्लस माइनस साइन आना चाहिए। लेकिन हमें क्या गिवन है, नो नेगेटिव। ठीक है ना, और हमने x1 x2 इसी से इंटरवल से बिलोंग करते हुए देखा लिया था, तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। तो हमारा फंक्शन जो है ना 1 1 तो है। अब बात करते हैं हमारा फंक्शन on2 है या नहीं, और इसने कहा है बाइजेक्टिव शो करो, मतलब on2 होएगा ही होएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, देखो on2 फंक्शन हमें शो करना है। ठीक है, तो हमें एफ एक्स गिवन है x² + 4। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू x² + 4। अब क्या करो, x को सब्जेक्ट बनाओ, तो x विल बी इक्वल टू √y - 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये x की वैल्यू, ये जो वैल्यू पुट की थी ना, सॉरी जो ये x की वैल्यू निकाली है ना हमने, उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो और क्या होगा, देखो सॉरी इस इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और अगर अल्टीमेटली हमें y आंसर मिल जाता है तो हमारा तरीका सही है। ठीक है, तो x की जगह √y - 4 का स्क्वायर और +4, √² एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, y - 4 + 4 यानी कि इक्वल टू y। तो हमने एफ एक्स इज इक्वल टू y प्रूव कर दिया। हैंस फंक्शन इज on2। अब क्या है, तो हैंस जो भी हमारा फंक्शन है इसको पूरा मेंशन कर देना। फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज on2। तो हमारा फंक्शन क्या है, आंसर हमारा फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देना। ठीक है, और क्वेश्चन डन है, इजी क्वेश्चन है और स्कोरिंग क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, तो ये अभी हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया था 26 क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स का है। तो सॉल्यूशन पे पूछते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया आपका। ठीक है, तो इसमें आपने बिल्कुल परफेक्ट लिख रखा है। आपने इस पेपर को सेक्शन सी मतलब सेक्शन सी से स्टार्ट किया, तो आपने प्रॉपर मेंशन कर रखा है। इसी तरह से करना, एग्जाम में सबसे पहले वही सेक्शन उठाना जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, चाहे आपको सेक्शन ए आता हो, बी आता हो, सी आता हो, डी आता हो, वट। ठीक है, लेकिन शुरुआत उसी से करना जो बिल्कुल आपको ढंग से आती है, ताकि एग्जामिनर के ना दिमाग में बैठ जाए 2-3 शीटों देखते ही कि बच्चा जो है ना अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो वो हो सकता है आपकी छोटी मोटी गलती पे उसका ध्यान ना जाए। अगर शुरुआत में हमारी मिस्टेक्स होंगी ना, तो वो शुरू से ही चेक करना अच्छे से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपने सेक्शन सी मेंशन कर रखा है, और ये 1 1 के लिए आपने प्रूफ कर रखा है। मतलब बिल्कुल परफेक्ट आंसर जिसको कहते हैं ना, जो टॉपर्स आंसर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लिख रखा है। और on2 भी आपने प्रॉपर लिख रखा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वेरी गुड, थैंक यू।